क्या होती है शेड्यूल एच की दवाइयाँ? क्या है आपका कॉस्मेटिक एक्ट? अगर आप फार्मासिस्ट हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। हेलो एवरीवन। अगर आप हेल्थ फील्ड से जुड़े हैं या फिर आप कभी मेडिकल स्टोर में या फार्मेसी में जाते हैं तो आपने ये बात नोटिस करी होगी कि बहुत सी जो दवाइयाँ होती हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती, या उन पर आपने देखा होगा आप दवाइयाँ जब लेते हैं तो उन पर रेड कलर का शेड्यूल एच करके लिखा होता है। क्या होता है ये शेड्यूल? और अगर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं फार्मेसी फील्ड में या न्यू है इस हेल्थ फील्ड में, उन्हें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मेसी का या हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी बातों से। और कल दिन अगर आप फार्मेसी फील्ड से हैं और आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको शेड्यूल एच के बारे में पूरा पता होना चाहिए। आपको पता ही है कि लॉ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर चीज़ के लिए कुछ कानून या कुछ लॉ या कुछ रूल बनाए गए हैं जिनके अंडर ही आप हर एक चीज़ें खरीदते और बेचते लॉ हैं। हर चीज़ का क्वालिटी, क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। इसी तरह ऑल वर्ल्ड में जो दवाइयाँ हम फार्मेसी से लेते हैं या जो मेडिकल स्टोर में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनती हैं, उनके लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो दवाइयाँ हैं जो डिफरेंट बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है उनके लिए कैटेगरी बनाई गई है जिसको शेड्यूल का नाम दिया जाता है। ऑल वर्ल्ड में अलग अलग कैटेगरी वाइज जो दवाइयाँ होती हैं उनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो उसमें क्या करा है, उसमें उन्होंने जो शेड्यूल दवाइयों का जो कैटेगरी है उनको 1 to 5 यानी कि शेड्यूल 1 2 3 4 5 में डिवाइड करा गया है। हर एक शेड्यूल में अलग अलग टाइप की दवाइयाँ हैं और उनके अलग अलग यूज़ है और अलग अलग डिजीज़ के लिए वो यूज़ की जाती हैं। वहीं इंडिया में शेड्यूल तो है लेकिन वो 1 2 3 करके नहीं है, वो अल्फ़ाबेटिकली है, ABCD करके हैं। इन इंडिया में जो आपका कॉस्मेटिक एंड आपका ड्रग एक्ट चलता है 1940 और आपका कॉस्मेटिक एंड ड्रग रूल 1945 चलता है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग को कुछ शेड्यूल में बांटा गया है जो कि आपकी इंडिया फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। ऐसे तो आपके जो शेड्यूल ए से लेके वाई तक है, लेकिन अगर जो मैं इंपॉर्टेंट शेड्यूल की बात करूँ तो उसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल आते हैं वो आपके जी, एच और एक्स शेड्यूल आते हैं। अगर मैं शेड्यूल जी की बात करूं तो उसके अंडर जो दवाइयां आती हैं उनके दवाइयों के ऊपर कॉशन रेड कलर में या ब्लू कलर में कॉशन लिखा जाता है, यानी कि उसमें वार्निंग दी जाती है कि ये दवाई आपको बिना किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के बिना इजाज़त के नहीं लेनी है, यानी कि अगर आपको कोई प्रिस्क्राइब करता है तभी आपको लेनी है, अपने आप उस दवाई को स्टार्ट नहीं करें। यहाँ पर कुछ मेडिसिन के पत्ते हैं जिनमें शेड्यूल एच लिखा गया है और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहली जो मेरी दवाई है वो है आपकी डाइस डिक्लोफेनेक सोडियम पैरासीटामोल, ठीक है। तो इसमें आपको शेड्यूल एच पूरा बताया गया कि शेड्यूल एच के अंडर ये दवाई आती है। उसके बाद आपकी आती है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, ये दवाई भी आपकी शेड्यूल एच के अंडर आती है। उसके बाद लिवोसिट्राजिन में भी देखिए यहाँ पर रेड कलर में ये आपकी आती है एच में। ओमिप्राजोल जो गैस्ट्रिक के लिए दवाई होती है वो भी आपकी शेड्यूल एच में है, प्लस वार्निंग दी गई है। तो अगर मैं डिक्लोफिनेक इसकी बात करूँ तो यहाँ देखिए शेड्यूल एच की दवाई है, यहाँ पर इस दवाई के बारे में पूरा लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, शेड्यूल एच में वो दवाइयाँ आती हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, विदाउट आप डॉक्टर के कंसर्न के करें तो आपको इसके दूसरे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो कि इन्होंने खुद इसमें लिखा है कि वार्निंग है कि ओवरडोज में बी इंजुरियस टू लीवर, यानी कि अगर आप ओवरडोज इसका लेते हैं तो लीवर के लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए ये दवाइयाँ क्या है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपकी नहीं होती हैं, ताकि कोई भी बंदा इसको लेकर खुद खा ना सके। बल्कि जब भी आपको हेल्थ प्रैक्टिशनर या फिर प्रिस्क्रिप्शन कोई लिख के देता है, कोई डॉक्टर आपको लिख के देता है, तो ही आपको वो ये। और अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए ये इंजurious हो सकती है। जो शेड्यूल एच है उसका फर्दर H1 भी होता है। अगर मैं बात करूं शेड्यूल एच और H1 में फ़र्क क्या होता है, तो शेड्यूल एच में वो दवाइयाँ आती हैं जो आपके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती। साथ ही साथ H1 में भी वही दवाइयाँ आती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती, लेकिन जो आपकी H1 है उसमें जो दवाइयाँ आती हैं वो एंटीबायोटिक्स की 3rd या 4th जनरेशन की दवाइयाँ आती हैं, जिनके लिए अगर आपने कोई मेडिकल स्टोर खोला है या आप हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप दवाइयाँ बेचते हैं, तो आपके पास उसके अलग से रजिस्टर होना चाहिए। उस प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी भी होनी चाहिए जिसके थ्रू आपने प्रिस्क्राइब करी हो ये दवाइयाँ। शेड्यूल एच से जुड़ी हुई हर दवाइयों के आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। इन फ्यूचर जब भी आपके दुकान में या आपकी शॉप पर ड्रग इंस्पेक्टर आता है या कोई और आता है हेल्थ से रिलेटेड पर्सन, तो आपके पास उसका पूरा डाटा होना चाहिए कि आपने वो दवाई कब दी है और किस आदमी को दी है और कितना डोज दिया है। इस
ये तो मैंने मेन से शेड्यूल बताए, इसके अलावा जैसे मैंने बोला अल्फ़ाबेटिकली बहुत सारे और शेड्यूल है, बी है, C1 है, एफ है, तो इन शेड्यूल में उतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं हैं, इसलिए इनके रजिस्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पता चल चुका होगा और शेड्यूल एच में कौन-सी दवाइयाँ आती हैं और किस तरह से उनके रजिस्टर मेंटेन करने हैं और क्यों ज़रूरी है, इन बातों की पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।